आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लैपटॉप के स्पीकर को घर पर ही आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं और उसकी आवाज को पहले जैसी तेज बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, घरेलू औजारों से। सबसे पहले हम लैपटॉप के सारे स्क्रू निकालेंगे। ध्यान रहे, कुछ स्क्रू स्टिकर के नीचे छिपे होते हैं, तो उन्हें मिस ना करें। इसके बाद प्लास्टिक प्राई टूल की मदद से धीरे धीरे और सावधानी से कवर खोलें। जल्दबाजी न करें। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए बैटरी का कनेक्शन हटाना जरूरी है। अब स्पीकर को बाहर निकालिए और ध्यान से देखें कि समस्या क्या है। स्पीकर की सस्पेंशन रिंग या सपोर्ट डैमेज हो चुका है और यही वजह है कि क्रैकलिंग साउंड आता है या फिर आवाज बहुत कम हो जाती है। स्पीकर बॉक्स को खोलने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत सावधानी से। कोशिश करें कि बॉक्स को कोई भी डैमेज ना हो, क्योंकि रिपेयर के बाद हमें इसी बॉक्स को फिर से इस्तेमाल करना है। स्पीकर आमतौर पर मजबूत ग्लू से चिपका होता है। इसे निकालने के लिए ब्लेड की मदद से धीरे धीरे ग्लू को काटें ताकि स्पीकर आसानी से बाहर आ सके। इस दौरान स्पीकर वायर का खास ध्यान रखें, कहीं वो कट या डैमेज ना हो, क्योंकि ग्लू काफी हार्ड होता है। अब स्पीकर का मोल्ड बनाने के लिए एक एल्यूमिनियम वायर लीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत लचीला होता है और इसे आसानी से किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। आप दूसरे मेटल के वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेंटर पीस बनाएंगे। मोल्ड बनाने के लिए मैं स्पीकर के मैग्नेट के शेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये शेप सेंटर लाइन से बिल्कुल मैच करता है। ध्यान रखें कि तार की मोटाई भी बहुत जरूरी होती है, तो अपने स्पीकर के अनुसार सही वायर चुनें। अतिरिक्त तार को काटकर शेप को सही करें। फिर ध्यान से चेक करें कि शेप बिल्कुल ठीक बना है या नहीं। जब आपको पूरा यकीन हो जाए, तो शेप को दूसरी तरफ पलटकर एक बार फिर चेक कर लें। अब आपको इसके बाहर और अंदर दोनों तरफ के शेप इसी शेप में बना लेने हैं और जरूरत के अनुसार इसकी ऊंचाई भी बढ़ा सकते हैं। ऊंचाई बढ़ाने के लिए दो वायरों को एक के ऊपर एक रखें और फेविक्विक की मदद से उन्हें आपस में चिपका लें। अब मोल्ड पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको एक पतला मेडिकल ग्लव लेना है, जो स्पीकर में सस्पेंशन रिंग की तरह काम करेगा। यहाँ हम मेडिकल ग्लव की दो परतों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक परत बहुत पतली होती है और वो स्पीकर का वजन सहने में सक्षम नहीं होती। अब ग्लव को स्पीकर के शेप से थोड़ा बड़ा काटिए, ताकि बाद में फिनिशिंग में आसानी हो। एक्स्ट्रा हिस्सा बाद में ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद दो परतें काटें और उन पर हल्का ग्लू लगाकर एक के ऊपर एक अच्छे से जोड़ दें। ध्यान रखें कि ग्लव की परतों में कहीं भी झुर्रियां ना हो। जब ग्लू थोड़ा सूख जाए, तो सबसे पहले सेंटर शेप को नीचे रखें और फिर अंदर व बाहर के दोनों शेप को सावधानी से ऊपर से जोड़ दें। अब हम इस सेटअप को सैंडपेपर के बीच में रखेंगे और आयरन इस्त्री की मदद से इसे गर्म करेंगे। सैंडपेपर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्लव सीधे हीट के संपर्क में न आए और खराब ना हो। सैंडपेपर को आयरन के नीचे उल्टा रखिए। पहले आधा मिनट उल्टी तरफ, फिर आधा मिनट सीधी तरफ रखें। उसके बाद इसे बाहर निकालें और ठंडा होने दें। एल्यूमिनियम वायर को हल्के हाथों से निकालिए। पहले बाहर की वायर हटाएं, फिर अंदर की वायर को धीरे धीरे निकाल लें। हाँ, अब ये बिल्कुल वैसा शेप बन गया है जैसा हमें चाहिए था। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार ये लगभग तैयार है। अब हम अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। अब कैंची की मदद से हम बाहर का एक्स्ट्रा हिस्सा काटेंगे और अंदर से भी उतना हिस्सा ट्रिम करेंगे, ताकि ये स्पीकर में बिल्कुल सही तरीके से फिट हो सके। स्पीकर को फिट करने से पहले अंदर की साइड में चारों ओर ग्लू लगाएं। ध्यान रहे, बीच की जगह खाली छोड़नी है। अब सस्पेंशन को उस पर सावधानी से चिपका दें। इसके बाद इसे बिल्कुल सेंटर में अच्छे से एडजस्ट कर लें। थोड़ी देर सूखने के बाद बाहर की तरफ से भी ग्लू लगाकर सस्पेंशन को अच्छी तरह फिक्स कर दें, ताकि वह दोनों तरफ से मजबूती से जुड़ जाए। जहां जहां अतिरिक्त ग्लू निकला हो, उसे धीरे धीरे साफ कर लें, ताकि फिनिशिंग साफ सुथरी दिखे। एक जरूरी सलाह, अगर सस्पेंशन के कारण स्पीकर थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगे,
तो आप आयरन से हल्की गर्मी देकर उसे नीचे प्रेस कर सकते हैं। ध्यान रखें, गर्मी ज्यादा ना हो और प्रेशर भी कंट्रोल में हो, ताकि स्पीकर को नुकसान न पहुंचे। स्पीकर को हल्के से प्रेस करके चेक करें कि वो फ्रीली ऊपर नीचे मूव कर रहा है या नहीं। अगर रुकावट आ रही हो तो उसे सही से एडजस्ट करें, फिर ग्लू को सूखने के लिए छोड़ दें। अब देखना यह है कि हमारी सारी मेहनत का क्या नतीजा मिला। हाँ, आवाज बहुत शानदार आ रही है और बास भी पहले से बेहतर है, क्योंकि हमने मोटी सस्पेंशन परत का इस्तेमाल किया। अगर परत पतली होती तो आवाज और तेज होती, लेकिन बास थोड़ा कम हो सकता था। स्पीकर अब तैयार है, बस स्पीकर बॉक्स में ग्लू लगाएं और स्पीकर को उसमें सही से फिट करके चिपका दें। देख ले कि स्पीकर सही तरीके से अपनी जगह पर बैठा है या नहीं। इसके साथ ही ये भी चेक कर ले कि बॉक्स का ऊपर वाला कवर सही से लग रहा है या नहीं। अगर कवर ठीक से फिट हो रहा है तो आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं, लेकिन अगर कवर सही से नहीं लग रहा है तो पहले उसे अच्छे से चेक करके एडजस्ट कर ले। उसके बाद स्पीकर बॉक्स के चारों तरफ ग्लू लगाकर उसे मजबूती से चिपका दे। ध्यान रखें कि स्पीकर बॉक्स से कहीं से भी आवाज लीक ना हो। अगर कोई गैप दिखे या आवाज बाहर निकल रही हो तो वहां ग्लू लगाकर उसे सील कर दे, फिर क्लैंप लगाकर उसे सूखने के लिए कुछ देर छोड़ दे। अब इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए दूसरा स्पीकर भी बना ले, ताकि दोनों स्पीकर एक जैसी क्वालिटी के हों। अब स्पीकर को लैपटॉप में फिट करें। स्पीकर की वायर और बैटरी वायर को वापस कनेक्ट करें। असेंबली करने से पहले एक बार म्यूजिक चलाकर जरूर चेक कर ले कि आवाज ठीक से आ रही है या नहीं। अब लैपटॉप का कवर वापस लगाइए और सारे स्क्रू टाइट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।